अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमसे प्रेम किया हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। हमारे लिए क्रूस पर वध हुआ परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना देता हूं। जय मसीह की। आप लोग प्रभु के वचन की शिक्षा के हेतु आज एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम मिलकर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में चलेंगे। बीते दिनों में हम लोग 19 अध्याय की 1 से लेकर की आयतों को देख रहे थे या मनन कर रहे थे, जिसमें हमने पाया कि ये इस 19वां अध्याय हल्लेलुया चैप्टर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें हमने पहले आयत से लेकर 3-4 बार हल्लेलुया हल्लेलुया गाते हुए सुने हैं या हम देखते हैं। हल्लेलुया का मतलब भी हम समझे थे कि याह की स्तुति करो, यहोवा की। याह माने यहोवा नाम का शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त नाम है। याह की यानी यहोवा की स्तुति करो। तो अक्सर परमेश्वर की वचन में ये बात, ये आह्वान दिया गया है कि याह की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करने का अलग अलग प्रकार के कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे खास कारण यह है कि यहोवा स्तुति के योग्य है। परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तो यहोवा स्तुति के योग्य है समझकर हम उसकी स्तुति करने के लिए हमें यहां बताया गया है, याह की स्तुति करो। परमेश्वर ने किए तमाम कामों के कारण हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और परमेश्वर जो हैं, ठीक है ना, परमेश्वर की अस्तित्व, परमेश्वर की आस्तिकता, द वेरी बीइंग ऑफ गॉड, परमेश्वर जो हैं, उस वजह से हम यहोवा की स्तुति करना, यह है सबसे प्रथम बात। और द्वितीय बात है परमेश्वर के कामों के लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करना। ये दोनों भी हमें समझना है और परमेश्वर के धन्यवाद करना है। आपको याद होंगे हम कहां तक पहुंचे थे, कौन सी आयत में थे, है ना? याद है किसी को? हम 19 अध्याय में थे कि 18 अध्याय में थे? 18 अध्याय में। 18 अध्याय में 11 से 11-13 हो गया। 19 अध्याय में हम लोग नहीं आए थे? किसी को भी याद है? नहीं आए थे पास्टर। नहीं आए थे। 18वां अध्याय में ही थे हम लोग। मैंने आपको कहा था इसी हमारा वही अध्याय दूसरा एक और जगह पे चल रहा है, इसलिए कभी मेरा मन में उधर था कि इधर था, थोड़ा असमंजस हो जाता है।
उधर बुधवार को होता है, हमारे मंगलवार को होता है। हफ्ते में एक दिन एकदम सटीक सटीक उधर और इधर चल रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, अगर आप भी सभी लोगों का याद ऐसा है तो हम 18वां अध्याय को जो मनन करते आ रहे थे उसको समाप्त करते हुए हम 19 अध्याय में जाएंगे। 18वीं अध्याय को हमने देखा था कि परमेश्वर 18वीं 17वीं और 18वीं अध्याय में बाबुल का न्याय करते हुए, बाबुल का न्याय करते हुए, उसमें 17वां अध्याय में हमने देखा कि धार्मिक एक धर्म व्यवस्था था, रिलीजियस सिस्टम था, उसको दंड दिया है। जबकि 18 अध्याय में अर्थव्यवस्था और राजनीतिक बातों को तो उस 18 अध्याय में परमेश्वर ने अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक बाबिलोन और पॉलिटिकल बाबिलोन, राजनीतिक बाबुल, इन दोनों को दंड देते हुए हमने पाया है। और हमने उधर देखा कि वहां पर जो जो कारोबार होता था, इकोनॉमिक और ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तौर पर सारे विश्व की कारोबार, व्यापार, लेन देन की एक जगह था। तो वहां पर बेचे जाने वाले वस्तुओं को भी हमने देखा था कि उसकी 11 से लेकर 14 तक की आयतों में, तो वहां पर यहां तक कि मनुष्य भी बेचे जाते थे। मानुष शरीर और प्राण, ये सब शरीर की या मानव शरीर के अंगों को बेचने की बारे में, वो अभी भी उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा है। ऐसे भी कई कई अस्पतालों से खबर आता है कि किसी भी बात के लिए ऑपरेशन करना है करके लेके जाता है, या शरीर का और किसी अंग निकाल करके छोड़ देता है, और एक समय ऐसा था बच्चों को या बड़ों को वगैरह लोग किडनैप करके उठा के ले जाते थे, उनकी गुर्दा वगैरह निकाल के छोड़ देते थे। तो ये सब तो बड़ा बिक्री है यहां तक आज भी। तो शरीर के खून, आंख, दिल, गुर्दा जैसे सारी चीजें, फेफड़ा, कलेजी, ये सब मनुष्य के बारे में बोल रहा हूं, मुर्गा और बकरा की नहीं। ठीक है, तो मनुष्य का भी ये सारे अंग बेचे जाते हैं। सकारात्मक तरीके से भी और गलत तरीके से भी होता है। और खून अपना बेच करके सुसमाचार की सेवकाई किए या करने वाले प्रभु के दासों को भी मैं जानता हूं। उनके पास पैसा नहीं है पत्रिकाएं छापने के लिए, सुसमाचार की जो पत्रिकाएं छापने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनका खून बेच करके वो उसकी छपवाई का
खर्चा उठाते हैं। ऐसे भी प्रभु के दासों को भी मैंने देखा है। तो ये कुछ शरीर के अंग जो है अभी भी बेचा जाता जरूर है, लेकिन उन समयों में उसका बहुत ज्यादा बिक्री होगा, बड़ा कारोबार बाजार में मिलने जैसे हो जाएगा। और अभी क्लोनिंग, स्कूल वगैरह में पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है, क्लोनिंग करके करके एक वैज्ञानिक चीज है, जिससे पति पत्नी की कोई जरूरत नहीं, शादी करने की जरूरत नहीं। जैसे खाने की मुर्गे हैं, ब्रॉयलर चिकन, उसी तरह सबको देखने से एक जैसा लगेगा ना, वैसे एक ही मनुष्य को बहुत गिनती में बहुत बना सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, मैं अगर क्लोनिंग मेरे कोशिका के द्वारा कर ले, तो मेरा जैसा ही जितने लोगों को चाहिए पैदा कर सकते हैं, सब बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो विज्ञान उस रीति से बढ़ रही है। सबसे पहले ऐसा क्लोनिंग के द्वारा एक भेड़, शीप को तैयार किए थे। डोली नाम का है उसका नाम। तो वैसे अभी मनुष्य को ऐसे बनाने की अनुमति दिया नहीं है। अगर दे दे, उस समय हो सकता है झूठा मसीही की शासन में ऐसा बनाने की अनुमति मिले, तो झूठा मसीह उसी की कोशिका में से निकाल दें और उसी का क्लोनिंग करें, तो झूठा मसीह असलियत में तो एक ही है, लेकिन उसकी जैसा मानो 100 लोगों को बनाना है तो बना सकते हैं। तो फिर ये पहचान में नहीं आएगा कि असली कौन सा है और ये नकली कौन सा है। ऐसे बहुत से लोगों को तैयार करके बाजार में बेचने को खड़ा करेंगे। और इसराइलियों के यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद इसराइली यरूशलेम छोड़ करके भाग गए थे। हमारे भारत में भी वे लोग आकर के रुके थे कुछ साल पहले तक। अभी भी उनका जमीन मकान वगैरह है, यहाँ मुंबई में है, गोवा में है, केरल में है। ऐसे बहुत से जगहों पर वे लोग आकर के रुके थे। उस समय में जर्मनी का जो अधिकारी था हिटलर, उसने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। 60 लाख यहूदियों को। इन 60 लाख यहूदियों को मारने के बाद उनकी शरीर के अंगों को निकाल दिया, और जो लोगों को मारा एकदम, तो इतने सारे लोगों को उबाल कर, लाश को उबाल कर, मनुष्य के शरीर में भी चर्बी होता है, जानवरों के, मुर्गे की वगैरह शरीर में हमें मालूम है, उन चर्बियों के द्वारा साबुन बनाया जाता, साबुन में वो मिलाया जाता है। अभी भी हमारे नहाने वाले, धोने वाले साबुनों में ये सब मिलाया जाता है। तो उस समय इन लोगों के चर्बी से इस तरह की कई वस्तुओं का
उत्पादन हुआ, उन चीजों को बाजारों में बेचने के लिए दे दिए। अभी भी जो गर्भपात होने वाले बच्चे, समय पूरा होने से पहले जिन बच्चों की डिलीवरी होते हैं या डिलीवरी किए जाते हैं, ऐसे बच्चों के अंगों के द्वारा यहां तक कोई बड़े बड़े होटलों में खाने की चीजों में तक वो सारे मिलाए जाते हैं, कई जगहों पर पकड़े गए। आज का अखबार में मैंने पढ़ा कि एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर भाड़े पे रह रहे हैं एक पति पत्नी, बोल रहे हैं कि 1 साल पहले शादी हुआ था, वो लड़की गर्भवती हो गई, 3 महीने के बाद वो बच्चा खत्म हो गया। अब उनकी कहना है, सच्चाई क्या है पता नहीं। और वो जो बच्चा उनकी पेट से बाहर आ गए, उसको 3 महीने की बच्चा है, उसे उन लोगों ने एक विशेष कवर में डाल के उनका फ्रिज में रख दिया। अब किसी को यह पता चला, उन लोगों ने पुलिस को बताया, पुलिस ने आके दोनों को गिरफ्तार किया। पूछा तो बोला ऐसे ऐसे हैं। अब मालूम नहीं ये किस लिए रखे थे, उनका ही है या नहीं, ये कुछ नहीं मालूम। पुलिस ने पूछा तो वो लड़की ने ऐसे बताया, वो अखबार वालों ने छापा। तो अभी भी हमारे समय में भी इस तरह मनुष्य की शरीर का बिक्री होता है, कई रीति में। उस समय में उसका बहुत ज्यादा होगा, वो सारी चीजें हैं। वहां पर हमने देखा था कि कारोबार में क्या क्या बेचे जाते हैं, 11 से आ, लेकर के आयतों में। लेकिन उसमें हमने पाया कि उन बेचने वाली सामानों में सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में है। हम उसकी 13वां पद पढ़ते समय में पढ़ते हैं कि सबसे आखिरी में है मनुष्य का शरीर और मनुष्य का प्राण। मतलब बाकी सारे सामानों से भी नीचे है इंसान का मूल्य उस समय, वो हमने पाया। और उसके बाद वहां पर पाया है कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, तो अब इस तरह की कोई कारोबार, लेन देन दुनिया में होगा नहीं। याद रहे कि ये अभी की बात नहीं है, कलीसिया को उठा लेने के बाद झूठा मसीही की शासन काल के अंतिम समय में होने वाली बातें हैं। परमेश्वर तब है इन्हें दंड देंगे, और उस दंड के कारण सारे कारोबार तहस नहस हो जाएगा, और उस बड़े शहर को आग लगाए जाएंगे। अभी इसराइल और ईरान की लड़ाई में हम देख रहे हैं, आग लगने के लिए बस एक मिसाइल फोड़ना ही काफी है। ये जो बाबुल है उसी इलाका है, ईरान इराक की इलाका है। उधर सब पेट्रोल के कुएं हैं, हमारे यहाँ हैंडपंप लगा करके पानी निकालते हैं, वैसे वहां पर
बस गड्ढा भी नहीं, पाइप लगा लो नीचे और बिना मोटर लगाए पेट्रोल बाहर आ जाएगी। हमारे इधर तो हमें हैंडपंप लगाए तो पंप करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, नहीं तो फिर मोटर लगाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर पेट्रोल के लिए कोई मोटर नहीं लगाना, कोई हैंडपंप नहीं लगाना, बस पाइप गड्ढा करके डालो। 10 12 20 25 सालों तक उसी में से अपने आप पेट्रोल निकलती रहेगी। अगर मानो अभी जो ऐसे ईरान इराक की लड़ाई है, तो इस तरह की ऑयल रिफाइनरीज हैं या पेट्रोलियम निकालने वाले कुएं हैं, वहां पर कोई आग लगी तो कई सालों तक वो जलता रह सकता है। तो उस नगर को, बाबुल को आग लगा दी, उसका ये मतलब है कि अभी की जैसे कोई लड़ाई के समय में कोई बम या कोई मिसाइल वगैरह भी फोड़ दें तो वो काम हो जाएगा। परमेश्वर को बाकी अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातों के लिए मनुष्यों ने ही, देशों ने ही सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। तो उसके बारे में है हम वहां पर पाते हैं। ये नगर की ऐसी विनाश को देख के दुनिया की उस समय के लोग सिर पर मिट्टी डालेंगे, बाल खींचेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, इतना दुखी और निराश होंगे लोग। कितना बड़े शहर, इतने धनवान, कैसे एक पल में, वहां पर बताया एक घंटे में कैसे नाश हो गए, कैसे नाश हो गए। तो बाबुल की विनाश की बारे में है। और दुनिया के लोग, हमने उसमें सीखे थे, इस नगर के साथ परमेश्वर ऐसा बर्ताव की करेगा, उस वजह से दो प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। दो प्रकार की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कैसे? किस किस की प्रतिक्रिया याद है कुछ? एक है इस संसार की प्रतिक्रिया, दूसरा है स्वर्ग की प्रतिक्रिया। परमेश्वर बाबुल पर दंड इंसाफ करता है, वहां का सारे कारोबार को नष्ट करता है, शहर पर आग लग जाता है। देखते देखते उस उत्तम नगरी पूरे पूरे नष्ट और विनाश हो जाते हैं। यह देख करके दो तरह की प्रतिक्रिया, टू टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस। एक है दुनिया के प्रतिक्रिया है, उसका 17 और 18 19, 17 18 19 को पढ़िए। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहे कि कौन सा नगर ऐसे बड़े नगर के सवार है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया।
ये दुनिया वालों की प्रतिक्रिया है। घड़ी भर में ये नगर नाश होने के बात को देख करके दुनिया वाले दुखी होंगे, सिर पे मिट्टी डालेंगे, धूल डालेंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे। कैसे ऐसी बड़ी नगर घड़ी भर में नष्ट हो गया। लेकिन स्वर्ग की प्रतिक्रिया क्या होगा? 20वां पद को देखिए। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया है। और उसकी आखिरी वचन भी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। तो स्वर्ग की प्रतिक्रिया आनंद के साथ, इसलिए नहीं कि वे नाश हो गए, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने न्याय किया है। वे आनंदित होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके थे कि ये नगर या ये शहर बहुत से प्रभु के लोगों का खून बहाए हैं, बहुत पवित्र लोगों को शहीद बनाए हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों को अन्याय से पीड़ा और सताव देने के बदले परमेश्वर ने उनके साथ किया है। तो परमेश्वर की बदला लेने की वजह से स्वर्ग में रहने वाले आनंदित हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के जो लोग हैं दुखी हो जाते हैं। तो उस प्रकार ये जो बाबुल पर परमेश्वर का दंड है। और हम उसकी 21 से लेकर के पदों में पढ़ते हैं उन्हीं बात, अभी जो हमने देखा है उस नगर पर परमेश्वर का दंड। उस नगर को, बाबुल को परमेश्वर सत्यानाश करते हैं। परमेश्वर की दंड। तो इसलिए उस 21वां पद में लिखा है, 21वां पद को पढ़ें। फिर एक बलवान स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। हाँ, स्वर्गदूत एक दृष्टांत के तौर पर बताया बड़ा नगर बाबुल कैसे नष्ट किया जाएगा, कैसे फिर स्मरण नहीं किया जाएगा। जैसे बड़ा पत्थर समुद्र के या पानी में डालो तो वो नीचे ऐसे चले जाते हैं, दोबारा उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे पानी वाला जहाज भी और वायु वाला जहाज भी टूटकर समुद्र में गिरे हैं, लेकिन उन समुद्रों से उन जहाजों को नहीं निकाला गया है, जबकि उसमें बहुत संपत्ति है। सोना चांदी जैसे बहुत से चीजें हैं उसमें। तो इतने बड़े धन दौलत के साथ समुद्र में डूबे हुए जहाजों को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस समय ये जो नगर है वहां की सारी धन संपत्ति नष्ट किए जाएंगे।
जैसे पानी में पत्थर फेंका और पत्थर पानी में समुद्र में डूब जाते हैं, उसका फिर से उठा के बाहर लाना नहीं होता है, वैसे सत्यानाश इस बाबुल शहर का होने वाला है। यह है 21वां आयत में बताया। इसीलिए उस नगर में क्या होगा, 22वां वचन। जल्दी कोई पढ़े। वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उधम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। हाँ, तो इस प्रकार उस नगर को नाश करने के कारण वहां इस तरह कोई खुशी की माहौल नहीं होगा। यहां पर जो बताया है कि अब कोई बीना बजाने वाले, गाना गाने वाले, आनंद मनाने वाले, ऐसे कुछ भी तुम में नहीं होगा। कोई प्रोग्राम नहीं तो हमेशा प्रोग्राम ही प्रोग्राम, 24 घंटे प्रोग्राम्स चलते थे, जैसे आजकल हम अपने शहरों में भी देखते हैं। लेकिन बताया है अभी गायकों का बीना, बांसुरी, तुरही, ये सब बजाने वालों की आवाज नहीं होगा। अभी तक तो डीजे बजता था दिन रात। जैसे मुंबई के लिए बोलते हैं, मुंबई ऐसा शहर है जहां रात नहीं होता है। एक तो रोशनी है, घर के अंदर भी पर्दे लगा करके सो तो भी अंदर तो ज्योति आते ही आता है, क्योंकि पूरे शहर में बत्ती है किधर भी जाओ। और कभी सोते नहीं है, 24 घंटे आपको लोग बैठकर बातें करते हुए, चलते फिरते हुए दिखाई पड़ेगा। तो मुंबई जैसे एक शहर, हमेशा जागते रहने वाले, कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहने वाले। हमें मालूम है 1 बजे 1:30 बजे बारातियों का बाजे बजते हैं। कल भी हमारे इधर रात में 1 बजे 1:30 बजे बजा रहे थे। सोते नहीं है। उसी तरह ना सोने वाली एक शहर थी बाबुल। लेकिन अब उस तरह का कोई पार्टी नहीं चलते हैं, ऐसा कोई आनंद मनाने की बातें नहीं है। सिनेमा, नाटक, डीजे और ये वो कुछ नहीं, कोई मनाना नहीं। और बताया है अब से किसी भी कारीगर का कोई कार्य तुझ में न पाया जाएगा। यहां मुंबई में ही देखो, हमारे जमाने की, हमारी भारत की शहर है, 24 घंटे मकान बनाने का काम चालू है, रोड बनाने का काम चालू है, रेलवे स्टेशनों में काम चालू है, दिन रात रुकती नहीं, रुकती नहीं। टैक्सी वगैरह चलाने वाले कई लोग इधर है। कभी कभी हमको ऑटो में या टैक्सी में जाना पड़ता है, तो कुछ ड्राइवर लोग हैं बिल्कुल सो रहे होते हैं। गाड़ी इधर उधर डगमगाते हुए जब देखते हैं तो उनको पूछते तो बोलते, भाई साहब 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, रात को घर भी नहीं गए। तो 24 घंटे दिन रात में
काम चालू है, वही यहां बताया है। लेकिन कोई कारीगर का काम अब तुम में नहीं होगा। बाबुल पर परमेश्वर का दंड दिया जाए तो काम कुछ नहीं होगा। अब से तुझ में चक्की की आवाज सुनाई नहीं देगी। चक्की की आवाज मुझे अभी भी याद है। मैं पहली बार जब उत्तर भारत के गांवों में गया था, मैं गांव में रहता था 1 साल करीब। मैं गांवों में, अंदर गांवों में ही रहा, जहां बिजली वगैरह नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसे जगहों पर मैं रहा। लेकिन वहां पर आवाज आता था, 2 तरह की आवाज। जो मिट्टी के तेल से नहीं तो डीजल से चलने वाले मोटर इंजन का था। उसमें से एक इंजन जो है खेत में पानी देने के लिए, और दूसरा इंजन उसी का चलता था गेहूं पीसने का। तो गेहूं पीसने वाले का आवाज हमें गांव के अंदर बड़े सुंदर तरीके से सुनाई देता था, क्योंकि सबको चाहिए रोटी खाना। इसलिए गेहूं पिसाने पूरे गांव वहां जाता था। अक्सर एक या दो ही चक्की होती थी गांव में, तो दिन रात चक्की चलता था। वो भी नहीं तो घर घर में हाथ चक्की चलता था, हाथ से ऐसे घुमा घुमा करके गेहूं या फिर जो भी है दाना पीसने वाले। मतलब जब घरों में आनंद होता है, खान पान करते हैं, तभी तो चक्की चलता है। लेकिन यहां बताया अब परमेश्वर का न्याय और दंड नगर पर आने की वजह से अब कोई चक्की नहीं चलेगा, मतलब कोई खान पान नहीं होगा। खाने पीने के लिए शांति अब तुम्हारे बीच में नहीं बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। तो ये हालात है वहां पर जो होने वाला है। ठीक है, इतने में कोई शक है? इतने में कोई प्रश्न है? नहीं? तो फिर ठीक है, उसी बात है 23वें पद में भी जो बताया है। 23। और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। बात वही 22वीं आयत के ही बात का लगातारी में बताया है। केवल खुशियां मनाने वाली पार्टियां, खान पान की चीज, ये सब ही नहीं, परंतु इस 23वीं आयत में बताया है कि अब एक भी दीप नहीं जगमाएगा। मतलब अब रात होते ही बत्ती जलाने के लिए कोई रहेगा नहीं, पूरा अंधियारा छाया रहेगा। जरा कल्पना करके देखो, अभी से लेकर बहुत ही धनवानों की ऊंचाई पर रहने वाले लोग, अब लेकिन बत्ती जलाने के लिए भी कोई बचे नहीं। अब से तुझ में वर वधू का उल्लस शब्द भी ना सुनाई देगा। कोई शादी ही नहीं होगा। अगर अभी अभी शादी हुआ, नव वधू और वर हो भी पिकनिक मनाने नहीं जाएंगे कोई। तो वथ और वरु
वथ और अ, वधु और वर का कोई प्रकार की आनंद की बात नहीं होगी। और तेरे व्यापारी पृथ्वी के सफल व्यापारी थे, तेरे जादू ने सभी राष्ट्रों को भरमा दिया था। अब उसका मतलब एक शब्द में बोले तो बड़ा बाबुल उथल पुथल हो गए, सर्वनाश, सत्यानाश। और ऐसे परमेश्वर ने उन्हें बिगाड़ा कि दोबारा कोई बना न सकेंगे, दोबारा बसाए ना जा सकने वाली स्थिति में बाबुल को परमेश्वर ने नाश किया। यह है बाबुल पर परमेश्वर का दंड। उसका कारण है 24वां वचन में बताया कि परमेश्वर के लोगों को इस शहर ने या यहाँ के निवासी या यहाँ के अधिकारियों ने बिना बात से मार डाले। तो परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ किया तो परमेश्वर तुरंत उनको दंड देंगे, नहीं। परंतु परमेश्वर उन्हें पहले क्या देता है? दंड देने से पहले क्या देता है? आप लोग भी हमारे साथ में चलिए। मौका देता है मन फिराव के लिए। सुधरने हाँ का मौका देता है। जी, मन फिराने का मौका देता है। हम्म। परमेश्वर दया करता है, लेकिन उस अवसर को तुच्छ ना जाने। रोमियो 2 का 4 पढ़िएगा, रोमियो 2 का 4। जल्दी। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ, परमेश्वर की कृपा या दया तुझे मन फिराव को सिखाती है। अगर मन नहीं फिराए तो अगला वचन भी, किरण। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। देखा, परमेश्वर की अनुग्रह को, कृपा को तुच्छ जाने तो परमेश्वर की सच्ची न्याय प्रकट होने वाला दिन के लिए खुद के वास्ते क्रोध को कमा रहे होंगे, क्रोध को कमा रहे होंगे। तो हमने पाया कि परमेश्वर दया करता है, बदला जरूर लेता है, लेकिन बदला परमेश्वर तभी लेंगे जब मन फिराव के लिए अवसर देते हैं और मनुष्य उसे ठुकराते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो बाबुल पर परमेश्वर ने अपना इंसाफ किया, बाबुल पर। लेकिन उससे पहले भरपूर मन फिराव का अवसर अपने अनुग्रह में दिया, क्योंकि हमारे परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला, सच्चा और न्यायी है।
तो ये है 18वां अध्याय। इस अध्याय में कुछ आपको शक रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो पूछिएगा। कुछ भी नहीं? तो फिर ठीक है, हम 19 अध्याय में चले। अब लोग सब है ना? हाँ या ना कुछ? हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब चुप रहे तो हमें लगता है कि आप लोग नहीं हैं यहाँ, इसलिए। है। ठीक है, आइए। तो हम लोग अभी चलेंगे 19 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। जैसे मैंने पहले कहा, ये अध्याय हल्लेलुया का अध्याय कहते हैं, हल्लेलुया का अध्याय। पहला पद को पढ़िए। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। अब तीसरा वचन। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। चौथा वचन। फिर 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हल्लेलुया। अब अच्छे भी। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हल्लेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। कितने हल्लेलुया हो गए? 4। 4। तो 4 बार हल्लेलुया, 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 इसलिए उसको हल्लेलुया का अध्याय कहते हैं। तो ये 19वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 6 तक की आयत, 1 से लेकर 6 तक की आयतें हल्लेलुया का एक कोरस हम सुनते हैं, हल्लेलुया का एक कोरस। പച്ചപ്പിടിച്ചുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ और उसकी 7 से 10 तक की आयतों में, 19 की 1 से 6 तक हल्लेलुया का गीत है, और 7 से 10 तक हम देखते हैं मेमने का विवाह, मेमने का शादी। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का मिलन है वहां पर। तीसरी बात, 19 अध्याय की 11 से 16 तक, 11 से 16 तक प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर दूसरा आगमन, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर दूसरा आगमन, 11 से 11 से 16 तक। 16, हाँ 16 तक। 17 और 18 आयत, 17 और 18 हर्मगिद्दुन लड़ाई की तैयारी। अर्मगिदुन, अर्मगिदुन 16 का 16 में लिखा हुआ है,
ये आर्मगेदोन लड़ाई की तैयारी है, प्रिपरेशन। द अंतिम तैयारी बोलो तो और सही रहेगा, अंतिम तैयारी। अगला, 19 से 21 तक देख लो। 19 से 21 तक की आयतों में हम देखते हैं अरमगदुन की लड़ाई। अरमगदुन की लड़ाई, अरमगदुन की लड़ाई। विशेषकर हम 20वां पद में देखते हैं, उसकी 20वां पद में देखते हैं नरक का उद्घाटन, नरक का उद्घाटन। तो ये है 19वां अध्याय। पहले हल्लेलुया का कोरस, और उसके बाद मेमने का। आप लोगों ने जो लिखा है बोलोगे तो मेरा ही आवाज नहीं। हाँ, मेमने का विवाह, मेमने का विवाह। 7 से 10 में जी, तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर दूसरा आगमन, हाँ, कौन सी, कहां से कहां तक है? 11 से 16 तक। जी हाँ, 11 से 16 तक प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर वापस आना। या उसके बाद 17 और 18 में हरमगीदोन लड़ाई की तैयारी। तैयारी या न्योता, जो भी आप बोल सकते हैं। और आखिरी में 19 से 21 तक की आयतों में हरमगदोन की लड़ाई। आर्मगेदोन की लड़ाई। और उसके अंत में क्या होगा? नरक का उद्घाटन। हाँ, नरक का उद्घाटन। तो क्या अभी तक नरक में किसी को नहीं डाला है? नहीं। अभी तक किसी को नहीं डाला है, क्यों नहीं? न्याय नहीं हुआ अभी तक। हाँ, अभी तक किसी का भी न्याय नहीं हुआ है। न्याय का होना बाकी है। तो किसी का भी न्याय नहीं हुआ तो किसी को भी नरक की दंड नहीं मिला। तो नरक में उत्काटक शिकार होंगे झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। ठीक है, झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ताएं, ये दोनों होंगे नरक में सबसे पहले डाल दिए जाने वाले शिकार। इतने में कोई शक है, सवाल है? नहीं कुछ? तो 19 अध्याय खत्म हो गया। या उसमें से और कुछ सीखना है? कोई जवाब नहीं आ रही। और सीखना है पास्टर। हाँ हाँ। तो ठीक है, हम उसकी
पहला हिस्से में जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक की पदों में। उसमें हमने पाया कि स्वर्ग में होने वाली बातें ही है। 1 से 6 तक की भाग, वहां की जो घटनाएं स्वर्ग में होता है, ठीक है। क्योंकि 19 की पहले में ही लिखा है ये गाना स्वर्ग में गाए गए। या पहला वचन हम देखेंगे, वहां अभी तक जो 18 अध्याय तक का माहौल एकदम से बदल जाता है। 19 अध्याय में 6 से लेकर 18 तक के अध्यायों में हमने पाए थे कि वह महाक्लेश का समय था। महाक्लेश, पृथ्वी पर उस समय रहने वालों का हालात बहुत गंभीर है, हमने पाया है। लेकिन 19 अध्याय में आएंगे तो एकदम माहौल बदल गया। आप देख पा रहे हो ना? 18 अध्याय तक का किधर भी देखो वहां दुख, चिल्लाना, निराशा, क्रोध, ये सब था। आपस में लड़ना, मारना, जादू करना, मूर्ति पूजा करना, तो ये सारी चीजों में 6 से 18 तक के अध्यायों में थे। लेकिन अब जैसे ही 19वां अध्याय शुरू हो गया वैसे ही हालात बदल गया। फिर तो बिल्कुल हालेलुया शब्द है। ठीक है, तो उसका पहला वचन को हम खाली पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रेज गॉड। वहां पर हम माहौल बदलते हुए हल्लेलुया चिल्ला रहे हैं। कौन है यहां हल्लेलुया गाने वाले? बड़ी भीड़। बड़ी भीड़ स्वर्ग में, या स्वर्ग की बड़ी भीड़ है। तो स्वर्ग में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। इधर भले ही हम कम दिखें, हम भले ही स्वर्ग की वो एक दर्शन, स्वर्ग से आवाज सुनाई दिया, एक बहुत बड़ी भीड़ की सी, बड़ी भीड़ की सी। लेकिन उधर इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन वहां कोई किसी को लात मार नहीं रहे हैं। मतलब जहां भीड़ होती है वहां भाग दौड़ होता है, और बाजारों में, त्योहारों में लोग मरते हैं। लेकिन हम्म, यहां पर हालेलुया गीत है। कारण बताया है, हमारे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का नाम है, यहां बताया हालेलुया। तो वो परमेश्वर योग्य है
किस लिए? उद्धार, महिमा और सामर्थ। उद्धार और महिमा और शक्ति हमारे परमेश्वर का है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था, परमेश्वर जो है उस वजह से हम उसकी उपासना करें। तो आइए प्यारो, हम इस भाग को आगे अगले हफ्ता सीखेंगे, प्रभु चाहे तो। इस पूरे 19 अध्याय को जितने बार हो सके उतने बार पढ़ते हुए आया कि यहां पर हमने पाया हमारे परमेश्वर की महिमा। हाँ प्यारो, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। उस बड़ी आशा के साथ प्रभु ने हमें दिया दृष्टांतों की पालन करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर उसके लिए हम सबों को सहायता करें, अनुग्रह करें।